हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉप इंडिया सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 12 रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन। इसके पहले दो पार्ट में यानी कि पार्ट 10 और पार्ट 11 इसमें हमने सिक्वेंशियली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन दोनों पार्ट को देखें और बाद में इस पार्ट को। पार्ट 10 और पार्ट 11 उन दोनों पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन्स में मिल जाएगी। तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, इसका आउटपुट क्या प्रिंट होता है और इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। तो पॉइंट्स क्या है? कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ द टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न्स बुलियन ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली। ऑपरेंड्स का मीनिंग होता है वेरिएबल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू हम किसी भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करते समय अगर आपकी कंडीशंस ट्रू होती है तो आउटपुट में ट्रू ही प्रिंट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका आउटपुट फॉल्स ही प्रिंट होगा। पाइथन लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर टोटल 6 ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें पहला है इज इक्वल टू, सेकंड इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये 6 ऑपरेटर्स जो हमने लिस्ट किए, तो ये 6 ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंडर आते और इन ऑपरेटर्स के थ्रू हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करते समय अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में ट्रू प्रिंट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट में फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम्स करते हैं। प्रोग्राम्स भी टाइप करेंगे, हम उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे और उसे समझेंगे भी। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। फर्स्ट एक्स में एक्स वेरिएबल, उसमें हम स्टोर करते हैं 5। सेकंड वाई वेरिएबल, उसमें भी 5। और थर्ड जेड वेरिएबल, उसमें मैं स्टोर करता हूँ 10। तो अब हम इन तीनों वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर से। लेकिन कंपेयर करने से पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए फाइल, सेव एज। आप पाइथन के प्रोग्राम को किसी भी लोकेशंस पे सेव कर सकते हैं। फाइल को आप कुछ भी नाम दीजिए, सिर्फ आपको एक्सटेंशन देना होता है .py। तो मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ ई ड्राइव पे। फाइल को नाम देता हूँ सैम्पल, एक्सटेंशन क्या देना है .py और सेव। ठीक है, तो फाइल भी सेव हो गई और यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स वाई जेड, जिसमें कि हमने सिक्वेंशियल स्टोर किए 5 5 10। अब हम इसके ऊपर कुछ कंडीशंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। प्रिंट डबल कोट, एक मैसेज डालता हूँ इक्वल टू, कॉमा, यहाँ पर x इक्वल इक्वल वाई। तो इक्वल टू का क्या मीनिंग होता है? इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों वेरिएबल को कंपेयर करता है। कंपेयर करते समय अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है तो आउटपुट में ट्रू प्रिंट होगा, और अगर सेम नहीं होती है तो आउटपुट फॉल्स प्रिंट होगा। तो आप देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। y की भी कितनी है? 5। यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से हमें यहाँ पर प्रिंट होगा ट्रू। अब मैं आपको और एक कंडीशन चेक करके दिखाता हूँ। प्रिंट डबल कोट, एक मैसेज डालता हूँ फिर से इक्वल टू, कॉमा, और यहाँ पर मैं कंपेयर करने वाला हूँ x इक्वल जेड को। तो फिर से वही सेम लॉजिक, इक्वल टू क्या करने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करेगा। कंपेयर करते समय अगर वैल्यू सेम होगी तो ट्रू, अगर नहीं होगी तो फॉल्स। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। z की कितनी है? 10। तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से हमें यहाँ पर प्रिंट होने वाला है फॉल्स। आप एक बार इस प्रोग्राम को रन करके चेक भी कीजिए, आपको पहले आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा ट्रू, और यहाँ पर प्रिंट होने वाला है फॉल्स। मैं रन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे cmd। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पाते हैं C, लेकिन हमें यह इसको चेंज करना होगा। और चेंज करके हमें कौन सा सेट करना है? जिस भी लोकेशंस पे हमारा प्रोग्राम सेव होगा वो लोकेशंस हमें यहाँ पर सेट करना होता है। हमने प्रोग्राम सेव किया था ई ड्राइव पे, लेकिन यहाँ पर पाते हैं C ड्राइव। तो मैं पहले यहाँ पर ड्राइव चेंज कर लेता हूँ। ड्राइव कौन सा है? E:, तो ये ड्राइव चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन sample.py एंटर। तो ये हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा ट्रू और फॉल्स।
ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑपरेटर था। अब हम सेकंड को चेक करेंगे, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आपने एक बार इक्वल टू का आउटपुट फाइंड किया ना, तो नॉट इक्वल टू को सिर्फ अपोजिट करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए सिंपली इन्हीं दो लाइन को कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करता हूँ और सिंपली दोनों में नॉट इक्वल टू का यूज करूंगा। इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल एक मैसेज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ऑपरेटर को भी चेंज कीजिए, x नॉट इक्वल टू वाई और फिर से x नॉट इक्वल टू जेड। तो इसका आउटपुट फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं। आपने इक्वल टू का आउटपुट फाइंड किया ना, तो उसके अपोजिट ही नॉट इक्वल टू का आउटपुट आ जाएगा। यानी कि इक्वल टू में पहली कंडीशन क्या थी, ट्रू, तो यहां पर उसके अपोजिट हो जाएगी फॉल्स। और सेकंड, इसका आउटपुट हमने फाइंड किया था, आउटपुट क्या था, फॉल्स, तो इसमें नॉट इक्वल टू में इसके अपोजिट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सिंपल था। पहले कंडीशन ट्रू थी, ट्रू की वजह से ये फॉल्स हो गई, और सेकंड कंडीशन फॉल्स थी, तो फॉल्स की वजह से ये क्या हो जाएगी, ट्रू। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव कीजिए और एक बार रन करके चेक भी कीजिए। तो पहले ट्रू फॉल्स प्रिंट होता, अब उसके अपोजिट फॉल्स ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, ट्रू का आउटपुट फॉल्स प्रिंट हुआ और फॉल्स का अपोजिट ट्रू प्रिंट हुआ। तो ये थे दो ऑपरेटर, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब हम बाकी चार को समझते हैं। बाकी चार कौन से थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लास्ट में था लेस देन इक्वल टू। तो मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ और हम फिर से न्यू कोड टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ, सॉरी ग्रेटर देन, हम ग्रेटर देन को यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन कॉमा, और मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ x ग्रेटर देन y। तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, इतना ही आपको गेस करना है। अगर ट्रू होती है तो आउटपुट में ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और अगर फॉल्स होती है तो आउटपुट में फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, y की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 5, तो x ग्रेटर देन y ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि x और y की वैल्यू इक्वल है, वो ग्रेटर नहीं है, और ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद हम लेस देन को भी यूज करेंगे, लेस देन कॉमा, और सिंपली यहाँ पर यूज करना हमें x लेस देन y, तो ये कंडीशंस भी फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x एंड y ये दो वेरिएबल की वैल्यू ना तो ग्रेटर है या फिर ना तो लेस है, वो वैल्यू किसी इक्वल है। x और y की वैल्यू इक्वल है, इसकी वजह से ग्रेटर का आउटपुट भी हमें फॉल्स प्रिंट हो जाएगा और लेस का आउटपुट भी हमें फॉल्स ही प्रिंट हो जाएगा। अब हम बाकी के दो को भी यूज करते हैं, प्रिंट डबल कोट में एक मैसेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो अब होगा क्या, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का भी साइन यूज किया और इक्वल टू का भी साइन यूज किया। तो जब भी आप इस तरीके का आउटपुट गेस करेंगे, तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों में से अगर एक की भी कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में आपको ट्रू प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y में अगर x की वैल्यू ग्रेटर हो तब भी आपको ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अगर ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है तब भी आपको ट्रू प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू एक तो y से ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, दोनों में से एक भी होगी तब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अब इस सिचुएशंस में हमारे पास x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, यानी कि वो वैल्यू ग्रेटर नहीं है, एक दूसरे से वो वैल्यू ग्रेटर नहीं है, लेकिन वो वैल्यू इक्वल है, वो वैल्यू के से इक्वल, और इन दोनों ऑपरेटर में से एक ऑपरेटर की कंडीशन ट्रू हो रही है, इसी की वजह से यहाँ पर हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा ट्रू। जैसे हमने ग्रेटर देन का यूज किया, सेम उसी तरीके से हम लेस देन का भी यूज कर सकते, दोनों का लॉजिक सेम है। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ लेस देन, और यहाँ पर हम साइन को भी चेंज करेंगे, तो फिर से वही लॉजिक, x और y की वैल्यू लेस तो नहीं है लेकिन वो वैल्यू के से इक्वल, यानी कि दोनों ऑपरेटर में से एक ऑपरेटर की कंडीशन ट्रू हो रही, और इसी की वजह से हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा ट्रू। तो जब भी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आउटपुट में फॉल्स फॉल्स और लास्ट में ट्रू ट्रू प्रिंट हो जाएगा। हम इसे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो रन करने के लिए फिर से python sample.py, तो जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही हमें सेम आउटपुट प्रिंट हुआ, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे टोटल 6 ऑपरेटर रिलेशनल में, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लास्ट में था लेस देन और इक्वल टू। हमने सभी ऑपरेटर्स का यूज़ किया और सभी के ऊपर हमने प्रोग्राम्स किया। आउटपुट में हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही प्रिंट हो रहा है, ये दो छोड़ के हमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इन सारे ऑपरेटर्स जो कि हमने 6 ऑपरेटर्स को कवर किए, सभी ऑपरेटर्स में आपको सिर्फ कंडीशंस को चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट में आपको फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।